गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। जनरली अपठित गद्यांश आपको जो है पढ़कर आंसर देने होते हैं। आज मैं कुछ नए टिप्स के साथ आपको बताऊंगा कि आप अपठित गद्यांश को कैसे इजीली हैंडल कर पाओगे और मार्क्स पूरे ले पाओगे। सबसे पहले देखो, गद्यांश पढ़ते क्वेश्चन आता है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखतु। ठीक है, यहाँ पर जो है नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके जो निर्देश दिए गए उनके अनुसार उत्तर लिखना है। पहले मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ, इसका थोड़ा हिंदी अनुवाद करते हैं। देखो, मेवाड़ राज्यम बहुना शूराणाम जन्मभूमि ही। मेवाड़ राज्य बहुत से शूरवीरों की जन्मभूमि है। तस्य राजा राणा प्रताप सिंहासनम आरूढ़वान। वहाँ के राजा, उसके राजा जो थे महाराणा प्रताप, वो है सिंहासन पर बैठते हैं। हस्तच्युतान, हाथों से गए हुए। भागानाम प्रति प्राप्ति, उन भागों को कैसे प्राप्त करें। कथम इति, कैसे प्राप्त करें, ऐसा विचिंत्य सोचकर सह पूरा प्रमुखा नाम सभाम आयोजितवान। उन्होंने जो है नगर के प्रमुख जो लोग थे उनकी सभा का आयोजन किया। ठीक है, तत्र सह प्रतिज्ञा कृतवान। वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, चित्तौड़ स्थाने यावत न प्रति प्राप्स्यामि, जब तक मैं चित्तौड़ पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तावत तब तक सुवर्ण पात्रे भोजनम न करिष्यामि, यानी सोने के पात्र में भोजन नहीं करूंगा। राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, महल में निवास नहीं करूंगा। मृदु तल्ये, यानी कोमल स्थान पर शयन भी नहीं करूंगा। जहाँ पर कोमल बिस्तर हो ऐसे स्थान पर मैं सोऊंगा नहीं। न अपि करिष्यामि इति, ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा की। तदा पूर्व प्रमुखा अवदन, तभी नगर के प्रमुखों ने कहा, वयम अपि सुख साधनानि त्यक्ष्यामः, हम भी जो है सुख साधनों को त्याग देंगे। देशाय यथा शक्तिम दास्यामः, जितनी हमारे में शक्ति होगी देश के लिए हम दे देंगे। अस्मत् पुत्रान सैन्य प्रति प्रेषयामः, और हमारे जो पुत्र उनको सेना में भेजेंगे, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा की। तदंतरम ग्रामर प्रमुख आवदन, तभी गांव के लोगों ने, गांव के प्रमुख लोगों ने भी कहा, वयम धान्यागारम अन्य परिपूरी श्यामा, हम जो है जो अन्न का गार है, जहाँ अन्न रखते हैं धान्यगार, वहाँ को अनाज से पूर्ण कर देंगे। ग्राम में आयुधानी सज्जी करी श्यामा, हम गांव को जो है हथियारों से जो है हथियारों से निर्माण करेंगे, हम गांव में हथियारों का निर्माण करेंगे। युवकान युद्ध कलाम बोधि श्याम, युवकों को युद्ध करने की कलाएं देंगे। और युद्ध अद्यव कार्यारंभ करी श्याम, और आज से ही ये कार्य प्रारंभ करते। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ था। आप आराम से पैराग्राफ पढ़ो, उसका हिंदी अनुवाद समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ये पैराग्राफ हर पेज पर आएगा, हम इसे देखकर आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। अब सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आता है कि इस गद्यांश का शीर्षक लिखना, अब आपको शीर्षक लिखने के लिए पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा पहले। तो इससे बेहतर है आपको जो ये पहला क्वेश्चन है वो बाद में अटेंड करो। पहले आप क्या करो, इससे आगे जो क्वेश्चन आता है, जैसे मैं ये अटेंड करता हूँ, एक पदेन उत्तरता, एक पदेन उत्तरता, राणा प्रतापः कस्य राज्यस्य राजा आसीत्। राणा प्रताप किस राज्य के राजा थे, तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा मेवाड़ राज्यम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ में सीधा दिया हुआ है मेवाड़ राज्य के थे। सेकंड क्वेश्चन आता है, सुवर्ण पात्रे भोजनम न करिष्यामि इति का प्रतिज्ञा कृतवान, यानी सुवर्ण पात्र में भोजन नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा किसने की थी। तो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, मेवाड़ यहाँ महाराणा प्रताप ने की थी। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन ढूंढने के लिए पैराग्राफ पढ़ोगे, दूसरा क्वेश्चन ढूंढने के लिए फिर लाइन ढूंढोगे, तो लाइन मैच करके भी करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही रहना चाहिए, एग्जैक्टली आपको इसका मीनिंग पता चल जाना चाहिए। तो जैसे आप देखते हो कि यहाँ महाराणा प्रताप आ गया, मेवाड़ राज्य आ गया। अब देखो क्वेश्चन देखो, मेवाड़ राज्य कैसाम जन्मभूमि, मेवाड़ राज्य कैसी किसकी जन्मभूमि है, तो यहाँ पर आ जाएगा शूराणाम। किनकी जन्मभूमि, शूराणाम। नेक्स्ट आ जाता है धान्यागार के पूरिष्यन्ति। अब धान्यागार के पूरिष्यन्ति आपने जैसे ही देखा, वयम धान्यागारम अन्य परिपूरिष्यन्ति, तो यहाँ पर जो है वयम कौन थे, तो ग्राम प्रमुखा, तो यहाँ आ जाएगा ग्राम प्रमुखा। तो जैसे ही आप पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चन करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखो, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो जिसके आसपास पूछे जाते हैं वो शीर्षक होता है। तो आपको शीर्षक निकालने में बहुत अच्छी हेल्प करेंगे ये प्रश्न उत्तर जो पैराग्राफ में से दिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन जैसे दिया शीर्षक क्या था, उसको पहले अटेंड नहीं करना। आप क्या करो, जैसे ही सेकंड क्वेश्चन करते हो उसके 4 प्रश्न करोगे, उनके आंसर ढूंढोगे, तो आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो शीर्षक निकालने आप पहले पैराग्राफ पढ़ोगे और उसमें 50% चांस है कि आपका शीर्षक गलत हो सकता है। लेकिन आप जैसे ही पहले ये क्वेश्चन करोगे, आपने ये किया,
फिर देखो आगे और लेते हैं, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर देना। पहला, मेवाड़ राज्य कैशाम जन्मभूमि, तो यहाँ पर आ गया मेवाड़ राज्यम शूराणाम जन्मभूमि, ठीक है। फिर आ गया कहा पूर्व प्रमुखा नाम सभा आयोजितवान, किसने जो है नगर के प्रमुख की सभा का आयोजन किया था, किसने किया था, महाराणा प्रताप। पूर्व प्रमुख का नाम सभा आयोजन, तो पूर्व प्रमुख का नाम की सभा का आयोजन महाराणा प्रताप ने किया था। तो आप जैसे देखोगे कि यहाँ पर जो महाराणा प्रताप के बारे में बार बार बता रहे हैं, तो अपना आप ही हमारे माइंड में आ जाएगा इसका शीर्षक क्या होगा, महाराणा प्रताप। तो आप जनरली जैसे ये क्वेश्चन आंसर अटेंड करोगे एक पदेन पूर्ण वाक्यन, तो अधिकतर क्वेश्चन जो है शीर्षक के आसपास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके 90% श्योर है कि आपका जो शीर्षक निकलेगा वो एकदम सही निकलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले एक पदेन वाला अटेंड करना है, फिर पूर्ण वाक्यन वाला अटेंड करना है, उसके बाद आप शीर्षक वाला अटेंड करो। तो आपको पैराग्राफ बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो शीर्षक निकालने के लिए आप पहले पैराग्राफ, अगर पहला क्वेश्चन ही शीर्षक वाला अटेंड करते हो तो आपको पैराग्राफ बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो कभी आपके शीर्षक निकल जाएगा मेवाड़ राज्य और कभी निकलेगा महाराणा प्रताप, ठीक है। तो इस तरह से जो है कंफ्यूज होगा। तो बेहतर है कि ये किसके संदर्भ में बता रहा है, पैराग्राफ में देखेंगे पूरा महाराणा प्रताप के बारे में बता रहा है। तो इसी तरह से जो है हमारा शीर्षक क्या बन जाएगा, महाराणा प्रताप, ठीक है। इसके अलावा देखो और क्वेश्चन आते हैं, यथा निर्देशम उत्तरतः, ये 4th क्वेश्चन है। तत्र सह प्रतिज्ञां कृतवान इत्यस्मिन् वाक्ये सह सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम किम, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर देखना ये वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में सह सर्वनाम शब्द, सह का अर्थ वह, इसके स्थान पर कौन सा संज्ञा पद आएगा। अब ये वाक्य कहाँ, तत्र सह प्रतिज्ञा कृतवान, तो यहाँ हम वाक्य हम ढूंढेंगे जैसे कि तत्र सह प्रतिज्ञा कृतवान, तो यहाँ पर सह शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है, इसकी जगह संज्ञा शब्द क्या आएगा, अर्थात ये सह किसके लिए आया था, तो हम बात करें किसकी, महाराणा प्रताप के लिए आया था, क्योंकि प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने की थी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। वाक्य में वह यानी सह सर्वनाम स्थान है, सह सर्वनाम के स्थान पर कौन सा संज्ञा पद आएगा, अर्थात ये जो सह शब्द है इस पंक्ति में किसके लिए आया था, उसकी जगह संज्ञा शब्द लिखना है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। देखो सेकंड आ जाएगा, तदा पूर्व प्रमुखा अवदन अस्मिन वाक्य क्रियापदम चित्वा लिखत, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तदा पूर्व प्रमुख अवदन, तो सीधी सी बात अवदन क्या हो जाएगा, हमारी क्रिया हो जाएगा। कभी कभी ये पूछते हैं कि अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किन, ध्यान रखना एक वर्ड और आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये कर्तृपद, इसको कहते हैं कर्तृपद, और कर्तृ का सीधा अर्थ होता है कर्ता, क्या होता है, कर्ता, सब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये यही वाक्य में लेता हूं, तदा पूर्व प्रमुख आवेदन अस्मिन वाक्य कर्तृपदम की मस्ती, यहाँ तक क्रियापद पूछा तो आपका ये आंसर है। अब जैसे ही पूछा कर्तृपदम अर्थात कर्ता कौन है, तो इसका हो जाएगा पूर्व प्रमुखा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कर्तृ का भी आता है और कर्तृ का अर्थ होता है कर्ता, विशेष तौर से ध्यान रखना। तो दो टाइप के पूछ सकते हैं, क्रिया भी पूछ सकते हैं और इसकी जगह कर्तृ भी पूछा जा सकता है। कर्तृ यानी कर्ता, वाक्य में कर्ता कौन है, ठीक है। देखो फिर क्वेश्चन आता है, वयम धान्यागारम धान्यन पूरी श्यामा अत्र किम कर्तृपदम, ये देखो आ गया, हम सब जो है धान्यागार को धान्यन पूरी त्वाम, तो यहाँ पर जो इसने कहा कि कर्तृपद कौन सा यानी कर्ता कौन सा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वयम, यानी हम सब अन्नागार को धान से पूर्ण कर देंगे। इसमें क्या हो गया, वयम अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका कर्ता है, कर्तृ का अर्थ कर्ता होता है। फिर देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है इसी में, यथा निर्देशम में मृदु तल्य इत्यनयो किम विशेषणम अस्ति, इसमें दो वर्ड है मृदु और तल्य, इन दोनों में से विशेषण कौन सा है, तो विशेषण मैंने आपको पहले भी बता दिया था। विशेषण क्या होता है कि जो विशेष होता है, यानी तल्य मतलब स्थान पर कोमल स्थान, तो मृदु इसका विशेषण हो जाएगा, अर्थात विशेषता क्या है। फिर आ गया संकल्पम इत्यस्य पर्याय पदम किम अस्ति, संकल्प का पर्याय पद क्या है, वो पैराग्राफ में ढूंढ के लिखना है। तो आप देखोगे कि महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, तो उसी प्रतिज्ञा को संकल्प, तो ये पर्यायवाची शब्द है और विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है अपठित गद्यांश से आप कुछ विशेष बातों को ध्यान रखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप प्रयास करो कि पैराग्राफ को जो है पहले सेकंड क्वेश्चन अटेंड करो, एक पदेन वाले फिर पूर्ण वाक्य वाले, उसके बाद आप ट्राई करो कि श्लोक का शीर्षक निकाले, ताकि आपको कंफ्यूज भी नहीं हो और आपके माइंड में सेट रहे कि एक्चुअल में ये किस संदर्भ में आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका शीर्षक निकालना है।
एनी डाउट जूम क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो हम फिर से डिस्कस करेंगे जूम क्लास में, और वहाँ पर भी 1-2 गद्यांश प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।